आर एक्स, आर एक्स मतलब एल्कील हैलाइड का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक है, ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसमें क्या है कि एल्कील हैलाइड का हैलोजनीकरण। आर से होता है एल्कील, एच का सूत्र होता है CH3, इसको हम लोग शॉर्टकट में आर लिखते हैं। और एक्स का होता है हैलाइड। हैलाइड हैलाइड क्या होता है? आवर्त सारणी में होता है हाइलाइट, हाइलाइट श्रेणी। हाइलाइट श्रेणी कौन सा है? इसमें देखिए हाइलाइट कौन सा है, ये वाला हाइलाइट श्रेणी है। ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइलाइट श्रेणी है। ये श्रेणी हाइलाइट है, तो ये सब हाइलाइट है। यहाँ पर क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सभी ये है, एक्स है। एक्स मतलब हाइड्रोजन है। तो अगर हम किसी भी चीज की, किसी भी तत्व की क्रिया एक्स से, एक्स यानी हैलाइड से कराते हैं, तो वो क्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, क्या है कि प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl तथा Br ब्रोमीन एल्केन से क्रिया करके Rx बनाता है। मतलब Rx बनाता है, इसके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं कि हैलोजनीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये Rx का हैलोजनीकरण प्रकाश, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या कह रहा है कि प्रकाश एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश, देखिए मान लीजिए हम लोग किसकी क्रिया करा रहे हैं? एल्केन, एल्केन की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? हाइलाइट से, हाइलाइट से करा रहे हैं। तो मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? एल्केन है, एल्केन है। इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? हाइलाइट से। हाइलाइट आपको बताएं कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मान लीजिए कि ब्रोमीन को ले रहे हैं, ब्रोमीन, तो इसकी हम क्रिया करा रहे हैं, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं। और इसके उत्प्रेरक है प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो इसका उत्प्रेरक क्या हो गया? प्रकाश इसका उत्प्रेरक हो गया। इसके उत्प्रेरक प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं, तो इसका देखते हैं क्या बनता है। तो CH3Br जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3Br, ये मिश्रण हो गया। तो ये क्या बन गया? उत्पाद बन गया। तो CH3Br, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे। इसके मिश्रण को हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं, एल्केन कहते हैं, और इसको हैलोजन। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं हैलो, इसको एल्केन। तो क्या है? हैलो एल्केन हो गया। तो हमारा प्राप्त हुआ हैलो एल्केन, हमारा प्राप्त हुआ इसके मिश्रण से। तो क्या करें? प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl तथा ब्रोमीन एल्केन से क्रिया करके Rx बनाता है। तो ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? हाइलाइट। तो एल्केन हाइलाइट से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? CH3Br। तो ये क्या है? CH3 है एल्केन, Br है हैलाइड, तो एल्केन हैलाइड बन रहा है। तो Rx, ये एल्कीन हैलाइड उत्पाद में बन रहा है। तो इसके मिश्रण को ही हम लोग Rx का हैलोजनीकरण कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया अच्छे से। तो ये क्या, इसको हम लोग और एक नाम से कहते हैं, एल्कीन हाइलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। दो नाम से हम लोग कह सकते हैं, दो नाम इसका है। तो हम लोग हेलो एल्केन भी कहेंगे और या फिर एल्कीन हाइलाइड भी कहेंगे। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं।